ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में डिटेल जानकारी देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें इज जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिसका सलूशन है यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि वे संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे जीरो को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3, 0/15 इसेट्रा लिख सकते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जिसका सलूशन है देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसमें हमको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ 6 कह रहा है तो 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो गया। 7 से 3 एंड 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 7/7, 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 7/7। 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। अब हमें 21/7 एंड 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। जैसे 21 से आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारा सलूशन है, जिसमें पहला रेशनल नंबर 22/7, दूसरा 23/7, तीसरा 24/7 और चौथा 25/7, पांचवा 26/7 और छठा 27/7। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम फ्री हैं। 7 के अलावा और भी नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर हम 3/1 और 4/1 में कोई भी नंबर ले लें जो 6 से बड़ा हो, जैसे 10/10 से, यहाँ 10 3 जा 30/10, 10 4 जा 40/10
अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। सॉल्यूशन, देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। अब हम 3/5 और 4/5 में इसके डिनोमिनेटर में जितना रहेगा उससे एक अधिक, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो हम एक इसमें ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब 6 से 3/5 में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, जिसमें 5 रेशनल नंबर हो सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, जिसमें 19/30 पहला रेशनल नंबर है, 20/30 दूसरा रेशनल नंबर है, 21/30 तीसरा रेशनल नंबर है, 22/30 तीसरा चौथा रेशनल नंबर है और 23/30 पांचवा रेशनल नंबर है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे उसमें हम लोग फ्री थे कि जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमको फाइंड करना होता उससे एक अधिक, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं। जैसे 3/5 में और 4/5 में हमें जितने नंबर फाइंड करने होते हैं, यहाँ 5 है, 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हम लोग ले सकते हैं 11/11, यहाँ हो गया 3 11 जा 33, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55। अब इन दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर हमको देखना है। 34/55, 35/55, 36/55, 37/55, 38/55, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जिसमें पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, जिसको 1 2 3 4 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं। W होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दूसरा पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आंसर फॉल्स। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे जो होल नंबर होता है वो हमारा 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट होता है, और इंटीजर्स क्या होता है? आई फॉर इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, इसके आगे -1, -2, -3, इसके आगे। जो होल नंबर है वो केवल 0 से पॉजिटिव की तरफ है, और जो इंटीजर है उसमें निगेटिव टर्म भी आया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये जो है ये फॉल्स है। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आंसर फॉल्स। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे परिमेय संख्या 2/3, 4/3, 5/6 etc. Thanks for watching.